Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप PS4 या PS5 की गेम्स को रेंट पे कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको गेम्स को रेंट पे ही क्यों लेना चाहिए, इनको परचेज़ क्यों नहीं करना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है और गेम्स का रेंट क्या है पाकिस्तान के अंदर। तो इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि हम गेम्स को रेंट पर ही क्यों लें, हम इनको परचेज़ क्यों ना करें। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी अब नई PS4 या PS5 की गेम्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बेशक आप उन्हें PS स्टोर से परचेज़ करें या आप उनकी डिस्क परचेज़ करें, तकरीबन एक गेम 20,000 22,000 या 24,000 तक भी जाती है। और आपने देखा होगा कि जब आप एक गेम खेल लेते हैं उसके बाद बहुत ही रेयर है कि आप उस गेम को दोबारा खेलें। तो इस केस में आपकी लाइब्रेरी में तो वो गेम होती है, लेकिन आप बहुत रेयर खेलते हैं तो वो आपके पैसे एक तरीके से ज़ाया हो रहे होते हैं। तो इसलिए गेम को रेंट पर लेना एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि आप एक मंथ के लिए कोई भी गेम लेते हैं, आप उसको खेलते हैं और उसके बाद आप वो गेम रिटर्न कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ आप कोई और गेम रेंट पे ले लेते हैं। तो रेंट की कॉस्ट कम होती है और जो 20-22 हज़ार में आप एक गेम ले रहे हैं उसमें आप तकरीबन पूरे साल तक गेम्स खेल सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन जो कुछ लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपने प्लेस्टेशन को जेल ब्रेक या अकाउंट शेयरिंग की तरफ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। जेल ब्रेक से आपके प्लेस्टेशन के ऑनलाइन फ़ीचर्स बंद हो जाते हैं, तो वो किसी काम का नहीं रहता अगर फ्यूचर में आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलनी हो। और जो अकाउंट शेयरिंग है उसको भी मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप किसी सेलर से अकाउंट्स लेते हैं तो वो बाद में बंद हो जाएँ या बैन हो जाए तो आपके पैसे ज़ाया होते हैं। तो अगेन ये दो चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करता। सेफेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप ऑनलाइन गेम्स परचेज़ करें या डिस्क की परचेज़ करें या गेम्स को रेंट आउट कर लें, क्योंकि ये ऑफिशियल सोनी की या प्लेस्टेशन की अपनी गेम्स ही होती हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आप गेम्स किधर से रेंट आउट या किधर रेंट पे ले सकते हैं। तो मैं जिनसे परचेज़ कर रहा हूँ या बेसिकली रेंटल सर्विस ले रहा हूँ उनका नाम है इन्फिनिटी गेमर्स। वो तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से इसी चीज़ के ऊपर और गिफ्ट कार्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं की वेबसाइट की तरफ जाता हूँ और मैं उनके डिफरेंट पैकेजेस आपको दिखाता हूँ। ये गेम भी उनकी रेंट पे ही है, तो उनका मिनिमम पैकेज 1800 पर मंथ का है और इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इन्फिनिटी गेमर्स की वेबसाइट ओपन करनी है और गेम रेंटल्स के बटन पे क्लिक करना है। वेबसाइट का लिंक इनके फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। आपके पास ये पेज ओपन होगा, आप व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनके 3 डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, कैजुअल, प्रो और एलीट। सबसे छोटा प्लान जो है वो 1800 पर मंथ का है, फिर 2400 का और फिर 4400 का। तीनों प्लान्स में यही चीज़ कॉमन है कि आपको हर महीने एक गेम मिलती है खेलने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास PS4 है और अगर आप PS4 की ओल्ड टाइटल्स खेलना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट है। अगर आपके पास PS4 या PS5 है और आप PS5 की ओल्ड गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्लान बेस्ट है। और अगर आप PS4 या PS5 के सबसे लेटेस्ट टाइटल्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्लान बेस्ट है। यानी वो टाइटल्स जो 20,000 22,000 तक के अगर आप परचेज़ करें तो होते हैं। तो अगर मैं किसी भी एक प्लान के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रेंटल पीरियड है 30 डेज़ है। इसमें आपकी जो डिलीवरी है वो फ्री है। अब डिलीवरी फ्री से मुराद ये है कि जब आपकी जो भी आप एक गेम उन्हें बताएंगे कि आपको ये गेम चाहिए है इस मंथ के लिए, जब वो डिलीवरी आपके घर भेजेंगे वो डिलीवरी फ्री है। लेकिन जब आपने गेम वापस उनको भेजनी होगी कोरियर के थ्रू तो उस डिलीवरी के चार्जेस आपको ही पे करने होंगे। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मंथली प्राइस लिखी आ रही है और उसके नीचे एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट लिखा आ रहा है। मंथली प्राइस ये है कि ये वो आपकी रेंट की प्राइस है, जो आप गेम ले रहे हैं उसका मंथली रेंट इतना होगा। इस पैकेज के केस में 2400 है। इसके अलावा आपने उनको 8,000 डिपॉज़िट भी करना है। ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, यानी ये वो पैसे हैं जो आपको बाद में वापस मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक महीना इनसे ये वाला पैकेज लिया तो आपने 8,000 प्लस 2400 इनको सेंड करने होंगे एडवांस में पेमेंट। आप इनको बताएंगे कि ये गेम मुझे चाहिए, वो आपके एड्रेस पे भेज देंगे। जब 30 डेज़ पूरे होंगे आपने गेम उनको रिटर्न की, वो गेम चेक करेंगे, अगर ठीक है आपने स्क्रैच वगैरह या ख़राब नहीं किया गेम को तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी सब्सक्रिप्शन आगे और यूज़ करनी है या नहीं। अगर आपने नेक्स्ट मंथ चलानी है तो आपने नेक्स्ट मंथ दोबारा 2400 पे करने होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने और गेम्स को रेंट पे नहीं लेना तो वो आपकी जो 8,000 है वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे। सेम केस इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनकी डिफरेंट प्राइसेस अवेलेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी अवेलेबल गेम्स हैं इनके पास PS4 की या PS5 की, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी गेम है जो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आपने सिंपली अपना नाम, फ़ोन नंबर और गेम लिखनी है जो आप चाहते हैं रेंट पे, और आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ये सारा काम व्हाट्सएप पे ही कर रहे हैं तो आपके लिए ईज़ी, आप डायरेक्ट इन्हें कॉल कर लें या मैसेज कर लें। इसके अलावा इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप रीड कर लें। तो जब आपने इन्फिनिटी गेमर्स वालों से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया, अपनी पेमेंट कर दी मंथली रेंट की और जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसके बाद आपने सिंपली उनको अपनी गेम बतानी है अगर उनके पास उस टाइम अवेलेबल हुई, और आपने अपना जो एड्रेस है वो शेयर करना है, तो वो लोग जो गेम है आपके घर शिप कर देंगे। वो हर मंडे या फ्राइडे के दिन शिपमेंट करते हैं, और आपके जो रेंटल टाइम है वो उसी दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आपको गेम रिसीव होगी। यानी अगर उन्होंने 1 तारीख को गेम शिप की है और आपको 3 तारीख को मिली है, तो आपका जो रेंटल टाइम है वो 3 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आपने अगले मंथ की 3 तारीख के दिन या 3 तारीख या 4 तारीख को आपने उनको वापस भेजनी है गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।